डियर स्टूडेंट्स, यूपी स्कॉलरशिप के करेक्शन पोर्टल को लेकर बड़ी अपडेट है। अभी तक देखिए करेक्शन काफ़ी सारे बच्चे कर चुके होंगे। हालांकि कई सारे बच्चों का आवेदन पत्र को संशोधित करने वाला ऑप्शन आ रहा है। जिन बच्चों का भी आवेदन पत्र को संशोधित करने वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, उनको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देख लें। एक एक तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। सबसे पहले जिनका करेक्शन पोर्टल का ऑप्शन आ रहा है, उन लोगों ने आई होप करेक्शन अपना कर लिया होगा। कि कैसे करेक्शन करना है वो भी मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, ठीक है। अब बात आ रही इनकम सर्टिफिकेट वाले बच्चे कैसे करेक्शन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और जिन बच्चों ने करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, उनको क्या करना है, जिनके में ऑप्शन नहीं आ रहा है वो लोग कैसे सही करा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखते रहें। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑल पे क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। ज़्यादातर केस में बच्चों का जो करेक्शन पोर्टल का ओपन हो चुका है, आवेदन पत्र को संशोधित करने वाला ऑप्शन ग्रीन हो चुका है। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, इस वीडियो में भी मैं करके दिखा दूंगा, लास्ट में आप देखते रहें, ठीक है। बात करें जिनका ओपन नहीं हो रहा है, ये वाला ऑप्शन ही ओपन नहीं हो रहा है, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो उनको क्या करना है वो वीडियोज़ को देखते रहें। और जिन बच्चों का जी यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, आय प्रमाण पत्र करेक्शन पोर्टल इनकम सर्टिफिकेट जो आप लोगों का है, जो लोग अपना लगा दिए हैं, अपने पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट लगाना है तो वो कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पर लाइव ऑफिशियल ये सब चीज़ दिखाई जा रही है, ठीक। जिनका इनकम सर्टिफिकेट जो बच्चे अपना लगा दिए अपने पेरेंट्स का लगाएंगे तो वो कैसे लगाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप सभी के लिए। देखिए जिन बच्चों के में करेक्शन पोर्टल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो लोग अपने कॉलेज में बात करेंगे। कॉलेज को लेकर भी ऑफिशियल नोटिस आई है। जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपके कॉलेज लेवल से करेक्शन किया जाएगा, ये बात नोट डाउन कर लीजिए। वो इनकम सर्टिफिकेट वाला में बहुत से बच्चे क्लिक कर रहे हैं तो बी आर सॉरी आ रहा है। मैं बता दूं वो कॉलेज लेवल से सही किया जाएगा, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे आगे। देखिए नोटिस में क्या क्या चीज़ें मेंशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आप लोगों को रिक्वेस्ट मैं बता दे रहा हूँ, जो भी छात्र छात्राएँ इसको ध्यान से देखेंगे कि जो आप लोगों का करेक्शन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है और 5 तारीख से ओपन है, 10 तारीख तक ओपन रहेगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने आप सही कर सकते हो आप लोग, और क्या चीज़ें हैं जो कॉलेज के थ्रू सही होंगी। जैसे पहले एग्जाम्पल के दे सकते हो, जिन बच्चों का करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, इस वीडियो को ध्यान से देखें, वो अपने कॉलेज से करेक्शन कराएंगे, कॉलेज लेवल से संशोधन कराया जाएगा उन बच्चों का, ठीक है। देख सकते हो परिणाम से संबंधित, रिजल्ट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो संस्थान, आपके कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान इस तरह से संशोधित किया जाएगा, यानी जो भी है इसमें मेंशन है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर। तो इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर की प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप लोगों को शैक्षणिक संस्थान से आपका करेक्शन किया जाएगा। अगर मान लो अगर आपकी उपस्थिति है, यानी आपका जो अटेंडेंस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में जो अटेंडेंस वाली प्रॉब्लम है वो आपके शैक्षणिक संस्थान यानी कोई कॉलेज लेवल से सही की जाएगी, वहीं से करेक्शन होगा। उसके बाद छात्रों की प्रवेश तिथि भी कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो चीज़ जो है वो आपके शैक्षणिक संस्थान स्तर से भी वो भी किया जाएगा। और जो शुल्क संबंधित विवरण है, यानी कि जो आपकी फ़ीस गलत भर गई है या और कुछ गलत भर गया है, तो वो आप स्वयं कर सकते हैं। छात्र स्तर यानी मतलब कॉलेज की तरफ से भी होगा और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको कर सकते हैं। दोनों तरह से ये संशोधन हो सकता है। तो जिनके में जो पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है तो वो बच्चे कॉलेज के माध्यम से करेक्शन करा सकते हैं। चाहे आपका इनकम सर्टिफिकेट वाली प्रॉब्लम हो, वो भी कॉलेज लेवल से सही होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। जो सस्पेक्ट डाटा की जो लिस्ट होती है वो आपके कॉलेज लेवल, छात्रों के लेवल और जो अपने संबंधित जिला लेवल पे भी प्रदर्शित हो रही हैं। उसके बाद उन्हीं छात्रों का मतलब छात्रों का डाटा सुधार कॉलेज लॉगिन पर होगा जिनका नाम सस्पेक्ट कैटेगरी में होगा, यानी सस्पेक्ट लिस्ट आपके कॉलेज में गई होगी तो उसमें जो सस्पेक्ट लिस्ट है, अगर आपका नाम सस्पेक्ट लिस्ट में है तभी आपका पोर्टल ओपन होगा। फिर भी नहीं हो रहा है तो कॉलेज के माध्यम से आप उसमें संशोधन करा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, इनकम सर्टिफिकेट वाला भी कॉलेज के माध्यम से करा सकते हैं। इसके बाद दे रखा है कि यानी कि सस्पेक्ट लिस्ट कॉलेज को भेज दी गई है और उसके बाद पुनः कॉलेज वाले फिर उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपकी फाइनल करेक्शन हो जाएगा, पूरा माना जाएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके बाद देखिए कतिपय संस्थानों द्वारा प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के अनावश्यक पूछताछ कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। इसको लेकर कार्यालय को एक मेल भेजा गया है। इसमें ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे छात्र छात्रा ऐसे हैं जिनको कठिनाई हो रही है, तो इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि ऐसे छात्र छात्राओं को उक्त की डिस्ट्रिक्ट छात्रवृत्ति डाटा के छात्र रिलेटिंग जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों की, वो कमेंट में हमसे पुटअप कर सकते हो। स्टेटस से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि ऐसे छात्र छात्रा जिनका सस्पेक्ट डाटा है और पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, तो ऐसे छात्र छात्रा को स्टेटस है वो
प्रार्थना पत्र अपने कॉलेज में एक एप्लीकेशन देना होगा, उसका अपने कॉलेज स्तर से मतलब वहाँ से सही करा सकते हो। तो वो चीज़ें हैं, स्वयं के स्तर से जानकारी के अभाव में निराकार संभव हो जाता है। और साथ ही शिक्षण संस्थान है वो छात्रा को ना भेजकर स्वयं मतलब कॉलेज से बोला जा रहा है कि कॉलेज वाले इसको स्वयं और करेक्शन कराएं। तो ये चीज़ें हैं, फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें कॉलेज के माध्यम से सही होंगी। क्या क्या सही होंगी? इनकम सर्टिफिकेट कॉलेज के माध्यम से सही होगा। आप लोग सिर्फ फ़ीस को सही कर सकते हो, है ना। तो फ़ीस डिटेल कैसे सही करना है मैंने बताया है आपको। और जो एनरोलमेंट नंबर, रिजल्ट की रिकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम है वो आपके कॉलेज लेवल से सही कराई जाएंगी। तो आप अपने कॉलेज में संपर्क कर लें, ठीक है। जो डिटेल मांगी गई है उन डिटेल के साथ। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जिन भी प्रॉब्लम है आपकी स्टेटस में, कोई भी समस्या आ रही है तो उसके लिए एप्लीकेशन आपको इस तरीके से लिखना होगा कि सेवा में ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, विषय छात्रवृत्ति फॉर्म स्टेटस में आए हुए त्रुटि को सही कराने में जो भी आपका है। इन्होंने लिखा है कि मेरा जो प्रॉब्लम आ रहा है मार्क्स नॉट विथ अपलोडेड डाटा वाली प्रॉब्लम आ रही है। इस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिख के अपना नेम और जो भी है ग्रेजुएट मार्कशीट वगैरह यहाँ पर आपको कॉलेज में देना होगा। तो ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, यही फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको लिख सकते हो। ये तो आपकी होगी बात। इसके बाद जिनका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है वो लोग कॉलेज में अपना एप्लीकेशन दे देंगे डॉक्यूमेंट के साथ, जैसा कि नोटिस में मेंशन किया गया है कि अगर आपके स्टेटस में इनरोलमेंट नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी डाटा वाली प्रॉब्लम है तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है अपने फ़ोटोकॉपी ले जाएंगे, मतलब जो भी रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी, और कॉलेज में आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और जिनके में इनकम सर्टिफिकेट वाली प्रॉब्लम है, इनकम सर्टिफिकेट वाली प्रॉब्लम भी कॉलेज लेवल से सही की जाएगी। आप लोगों को इस तरीके से एप्लीकेशन देना होगा, ठीक है। यहाँ पर मार्क्स वाली प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप इनकम सर्टिफिकेट वाली प्रॉब्लम लिख के इसको सबमिट कर देना, कॉलेज के माध्यम से आपका करेक्शन कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। काफ़ी चीज़ें बच्चे कन्फ्यूजन में थे कि सर अभी तक मेरा पोर्टल ओपन नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा। तो आप लोगों को कॉलेज लेवल से सही कराना है, जिनका ओपन हो रहा है वो खुद से सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। करने के लिए आपको यूपीएस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आना है, स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर टच करना है। फिर जैसा कि मान लीजिए आपका फ्रेश हो तो फ्रेश पे क्लिक करोगे, रिन्यूअल हो तो रिन्यूअल पे क्लिक करोगे, ठीक है। मान लीजिए आप फ्रेश हो तो फ्रेश पे क्लिक करोगे। उसके बाद जो पहला ऑप्शन दिखता है वो 9-10 के बच्चों के है। दूसरा ऑप्शन है वो 11वीं-12वीं का है। तीसरा पॉलिटेक्निक ITI डिग्री जो भी कोर्स कर रहे हो। तीसरा इंटर के बाद जो कोर्स कर रहे हो तो वो उसके लिए है, ठीक है, डिग्री बीटेक आदि पॉलिटेक्निक। तीसरा जो अदर स्टूडेंट्स हैं, मतलब अदर स्टेट के, उनके लिए है। तो जैसा जो भी आपका आ रहा है इसी प्रकार से हम बात करें, सेम इसी पैटर्न से आपका रहेगा। रिन्यूअल वालों का भी सेम वही है। ये आप पहला ऑप्शन 9th-10th का है, दूसरा आपका 11वीं-12वीं का, तीसरा पॉलिटेक्निक ITI डिग्री बीटेक जो भी कोर्स कर रहे हो उनका है। तो जैसा भी आपका है उसके अनुसार आप इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इसको ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। जो भी आपकी डिटेल्स हैं यहाँ लॉगिन करोगे, और लॉगिन करने के बाद इसमें सबमिट करोगे जो भी डिटेल्स आपकी हैं, सबमिट करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। देन आप लोगों का इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हो जो भी है आप लोगों का लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करोगे नीचे की ओर आओगे, नीचे की ओर आपको अपने फ़ोन को इस तरीके से रोटेट कर लेना है, ठीक है। रोटेट करोगे तो यहाँ पर सबसे नीचे जो ऑप्शन दिखेगा आपको आवेदन पत्र को संशोधित करने वाला ऑप्शन दिखेगा। यहाँ देखिए आवेदन पत्र को संशोधित करें, यह ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, और जो समस्या होगी वही चीज़ ओपन होगी, फालतू की चीज़ ओपन नहीं होगी, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट वाली प्रॉब्लम होगी तो वो ओपन होगा। मान लो मार्क्स आपके मिसमैच है तो वो चीज़ ओपन हो जाएगी। ऊपर वाले से ओपन नहीं होगा, आप लोगों का जो है यहीं से ओपन होगा। इस बार मैं बता दूं पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है करेक्शन का। काफ़ी चीज़ें कॉलेज से करेक्शन होंगी, काफ़ी चीज़ आप लोग सही कर पाओगे। तो आप लोग जो सही कर सकते हो वो यहाँ से जाकर सही कर लो, है ना। सभी का ओपन हो गया है, ऐसा नहीं कि जनरल का नहीं हुआ, OBC का नहीं हुआ। काफ़ी लोग कमेंट करते रहते थे बट अभी सभी का ओपन हो गया है, इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। आप लोगों को इस तरीके से करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आवेदन पत्र को संशोधित करने वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे देन देखिए जैसे ही क्लिक करोगे फिर देखिए विंडो आपका इस तरीके से आ जाएगा। फ़ोन को आपको बिल्कुल सीधा नहीं रख के बिल्कुल अपना वैसा कर लेना है, तिरछा कर लेना होगा। फिर इस तरीके से आपको फ़ोन को कर लेना है। यहाँ देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति का जो संबंधित आवेदन पोर्टल में संशोधन आवेदन पोर्टल है वो 2024-25 का ही है, यानी इसी साल का है। कोई फेक वगैरह मैं आपको जानकारी नहीं देता हूँ।
उसके बाद नीचे आओगे, इनका जो प्रॉब्लम है रेस्पॉन्स, इनका मार्क्स मिसमैच इन काउंसलिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो इनकी जो इनके मार्क्स मिसमैच भर गए थे, मार्क्स इन्होंने गलत भर दिए थे काउंसलिंग में। तो अगर आप लोग कह रहे थे सर मेरा मार्क्स गलत भर गया तो मैं कैसे सही कर पाओगे, इस तरीके से आप सही कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ स्टेटस भी शो करेगा, जो प्रॉब्लम है इनकम सर्टिफिकेट वाला प्रॉब्लम है तो वो यहाँ शो करेगा, है ना। तो आप इनकम सर्टिफिकेट चेंज कर सकते हो अगर वो प्रॉब्लम है देन, ठीक है, सबका सेम ही रहता है। अब इनका ये प्रॉब्लम है, इन्होंने मार्क्स अपने गलत भर दिए थे, तो अब ये मार्क्स को सही करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इनका कर देता हूँ जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो उनकी फ़ीस कितनी है, किससे एग्ज़ाम दिया है, जेईई मेन से दिया है, सीयूटी से दिया है। तो जैसा भी आपने दिया हो, पॉलिटेक्निक के हो तो आप जी कब लगाओगे, अगर इन्होंने जेईई मेन से दिया है, और जो भी इनका है फ़ीस वगैरह वो भर के सारी चीज़ें जो भी अपने अनुसार इन्होंने मैनेज की, और मैनेज करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ जाना होगा, ठीक है। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, सही तरीके से देख लेना है, क्योंकि एक बार जब आप लोग कर दोगे उसके बाद दोबारा नहीं होगा। तो कैप्चा अच्छे से भर लेना है, जो भी है इनकी कितने मार्क्स आए थे वो अच्छे तरीके से भरने लाए, क्योंकि एक बार दोबारा ये लोग संशोधन कर रहे हैं तो दोबारा से आपको मौका नहीं दिया जाएगा, साफ साफ बता रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, नीचे आना है जस्ट, है ना। यहाँ पर देख लेना है सब चीज़ सही भरी है मैंने, नहीं भरी है। ये भी इनकी प्रॉब्लम थी मार्क्स मिसमैच वाली, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ शो करेगी, उसके अनुसार ही आप सही कर पाओगे। अगर मान लो आपकी प्रॉब्लम नहीं है तो स्टेटस में ओपन नहीं होगी, सीधी बात है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे अभी स्टेटस चेक नहीं किए हैं तो वो अपना स्टेटस चेक कर लें, वहीं नीचे जाओगे तो आप लोग स्टेटस चेक कर सकते हो, ठीक है। इनकी जो प्रॉब्लम थी मार्क्स मिसमैच वाली प्रॉब्लम थी, देखिए मार्क्स मिसमैच इन काउंसलिंग, तो ये प्रॉब्लम बच्चे खुद से सही कर पाएंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं कॉलेज के थ्रू सही होंगी, अगर आप लॉगिन करके देखिए, अगर आपका जो भी डाटा गलत है वो यहाँ शो करता होगा और आराम से आप लोग उसको सही कर पाओगे, ठीक है। तो उस तरीके से अपनी डिटेल जो भी है फिल करने के बाद आप लोगों को अपना स्टेटस चेक कर लेना है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों ने अपना स्टेटस चेक कर, इनका क्या है मार्क्स मिसमैच वाली प्रॉब्लम है। देन इनको जो सही चीज़ें हैं सब फिल करने के बाद सबमिट पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करोगे देन आपका इस तरीके से आ जाएगा कि इनका जो आवेदन पत्र है वो संशोधन हो चुका है, यानी पूर्णतः संशोधित हो चुका है। अब अगला चरण है आपको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे, देन आपका प्रिंट हो जाएगा। वो प्रिंट कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, इस तरीके से रहेगा, देख लीजिए, है ना। इस तरीके से आपका प्रिंट रहेगा, ये देख सकते हो। इनका आवेदन सत्र 2024-25 यानी करेक्शन के बाद आपका ये जो फाइनल प्रिंट है, छाप तारीख 7/2/2025 यानी आज का ही है। ये जो फाइनल प्रिंट है वो आपके कॉलेज में जमा करना है, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना होगा, तभी आपका कॉलेज वाले फॉरवर्ड करेंगे, देन आपका स्कॉलरशिप आएगा। तो इस तरीके से आपका करेक्शन का पूरा फंडा होता है। आई होप समझ गए होगे आप लोग कैसे क्या है, ठीक है। विंडो ओपन हो चुकी है, जाके चेक कीजिए, अगर आपका ओपन हो रहा है तो आप करेक्शन कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो अपने कॉलेज में संपर्क कीजिए। हालांकि कॉलेज से कुछ चीज़ें अपडेट कराई